एक्सरसाइज 10.1 में हमारे पास क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है, राइट एज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सिंगल एंगल। सबसे पहले तो जो फार्मूला हमने इस पर अप्लाई करना है हम उसका रेफरेंस दे देते हैं। हमारे पास साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर होता है। तो इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो उसके मुताबिक हमारे पास ये जो वैल्यू बनती है ये बनती है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा है 37 और बीटा जो है वो 22 है। तो अगर मैं फार्मूले की राइट साइड लिखना चाहूँ क्योंकि मुझे लेफ़्ट साइड गिवन है, तो ये बनेगा साइन ऑफ 37 प्लस 22 यानी कि साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो मैं इसके अंदर जब वैल्यू की पुटिंग करूँगा तो 7 + 2 9 हो गया और 3 + 2 5। तो साइन ऑफ 59 डिग्री जो है वो मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, cos ऑफ 83 cos 53 साइन ऑफ 83 साइन ऑफ 53, ये जिस फार्मूले के साथ मैच कर रहा है वो है cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, जो कि cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर होता है। तो इस फार्मूले के हिसाब से हमारा जो अल्फ़ा है वो 83 है और जो बीटा है वो 53 है। तो मुझे इस फार्मूले की लेफ़्ट साइड गिवन है और मुझे फार्मूले की राइट साइड लिखनी है। सो cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा के हिसाब से 83 माइनस 53, तो ये बनेगा cos ऑफ 83 माइनस 53 इज इक्वल टू cos ऑफ 30। और cos 30 की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो हमें मालूम है, चूँकि 15 का मल्टीपल है, तो cos ऑफ 30 की वैल्यू √3/2 है। अच्छा, बुक में चूँकि cos 30 आंसर है तो इसकी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो cos 30 जो है वो इसका आंसर हो गया। हमारे पास क्वेश्चन 1 का जो थर्ड पार्ट है, cos 19 cos 5 माइनस साइन 19 साइन 5, इसको भी जो जिस फार्मूले से मैच कर रहा है सबसे पहले हम उसको मेंशन करते हैं कि ये cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, जो कि cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर है। तो ये हमारा जो जिस फार्मूले के साथ इसका मैच है वो हो गया। अब यहाँ पे हमको जो अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है वो मेंशन कर देते हैं, जो कि 19 है, और बीटा की जो वैल्यू है वो है 5। तो हमें फार्मूले की लेफ़्ट साइड गिवन है और राइट साइड हमको लिखनी है, जिसके मुताबिक हम लिख लेते हैं cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ 19 + 5, जो कि cos ऑफ 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिग्री का निशान भी लगा दें तो अच्छी बात है, जिस तरह से बुक में गिवन है। फोर्थ पार्ट में हमें जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, जो कि साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर होता है। यानी कि साइन की सूरत में जो साइन यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा के बीच में होता है वही यहाँ पे इनके दरमियान साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के बराबर भी होता है, के दरमियान में भी होता है। और अगर हमारे पास कॉस का फार्मूला हो तो यहाँ पे जो साइन होगा यहाँ पे उसका उलट साइन होगा। तो इस तरीके से साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूलों को याद रखा जा सकता है। अब इससे हमारे पास जो साइन अल्फ़ा की जो उसने वैल्यू हमको दी हुई है वो है 40 और बीटा की वैल्यू उसने हमको दी हुई है 15। तो हमें फार्मूले की लेफ़्ट साइड गिवन है और फार्मूले की राइट साइड लिखनी है, जिसके मुताबिक साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा दैट इज़ 40 माइनस 15, और इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 40 माइनस 15 से 25 डिग्री।
तो ये इस केस में हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है, इसमें हम टेंजेंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो टेंजेंट का फार्मूला हमारे पास है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फा टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो इस फार्मूले की हमको लेफ्ट साइड गिवन है, हमको राइट साइड लिखनी है। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर जो है वो 20 है और बीटा की वैल्यू हमारे पास 32 है। तो मैं इस फार्मूले जब वैल्यूज की पुटिंग करता हूँ तो अल्फ़ा की वैल्यू 20 और बीटा की वैल्यू 32, जिससे आंसर आता है टेंजेंट ऑफ 20 प्लस 32 इज इक्वल टू 52। तो ये इस केस में हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 पार्ट है, उसमें भी सबसे पहले तो हम फार्मूला मेंशन करते हैं कि ये टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा का फार्मूला बन रहा है। और ये किसके इक्वल है? ये है टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कि जो ऊपर साइन होता है फार्मूले में वही यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा के बीच में साइन होता है टेंजेंट के केस में। तो इस फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे अब जो अल्फ़ा की वैल्यू बन रही है वो है 35 और बीटा की जो वैल्यू उसने हमें दी हुई है वो है 12। तो फार्मूले की लेफ्ट साइड गिवन है, हमको राइट साइड लिखनी है। सो टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा के हिसाब से 35 माइनस 12 जो कि 3 माइनस 1 2 और 5 माइनस 2 3, तो टेंजेंट ऑफ 23 डिग्रीज जो है वो हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू साइन ऑफ π/12 की वैल्यू हमको गिवन है। सबसे पहले तो ये जो रेडियंस में एंगल मेंशन्ड है हम इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमारे लिए वैल्यूज़ को फाइंड करना आसान हो। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आसान बात यह है कि पाई की बजाय अगर मैं 180 लगा दूं तो इससे मेरे पास बनेगा साइन ऑफ 12 टाइम 1 इज़ 12 एंड 12 टाइम 5 इज़ 60। तो साइन ऑफ 15 जो है वो इसकी वैल्यू बनती है। अब साइन 15 को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 45 माइनस 30, क्योंकि 45 माइनस 30 जो है वो 15 के बराबर होता है। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का, जो कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के बराबर है। इस फार्मूले में हमको अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्रीज और बीटा की वैल्यू 30 डिग्रीज ये हमको गिवन है। तो फार्मूले की जो हमको लेफ़्ट साइड गिवन है उसे हमने राइट साइड लिखनी है। तो मैं लिखूँगा साइन ऑफ अल्फ़ा दैट इज़ 45 कॉस ऑफ बीटा दैट इज़ 30 माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा सो कॉस ऑफ 45 साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ 30। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सारे 15 के मल्टीपल्स हैं जिनकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो साइन 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2 और cos 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2 माइनस cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और sin 30 की वैल्यू होती है वो भी 1/2। अब वैसे तो आजकल की जो नई कैलकुलेटर हैं उनमें ये वाली वैल्यूज़ हमें दी जाती हैं, लेकिन अगर हमको पुराने कैलकुलेटर हो हमारे पास और उसमें ये वैल्यूज़ ना भी मेंशन्ड हो तो याद रखा जा सकता है कि 0.866 √3/2 के बराबर है। इस तरीके से अगर 0.7 आता है तो 1/√2 के बराबर है और 0.5 जो है वो 1/2 के बराबर है। तो जो हमारे पास साइन कॉस वगैरह की जो वैल्यूज़ होती हैं आमतौर पर वो इन्हीं 3 वैल्यूज़ में से होती हैं, 0 और 90 को छोड़ के। तो इस तरीके से अगर हमारा जो
कैलकुलेटर है वो फ्रैक्शनल आंसर हमको नहीं भी देता, डेसिमल वाली वैल्यू देता है, तो हम इसकी इनको याद करके इन वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ऊपर बन गया 3/2√2 और यहाँ पे 1/2√2, लिहाजा हमारा एलसीएम बना 2√2, तो ऊपर आ गया √3 - 1, जो कि हमारा आंसर होना चाहिए। अच्छा, बुक के आंसर में डिनोमिनेटर के हिसाब से रेशनलाइजेशन हुई है, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने की खातिर मैं √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, जिससे ये बनेगा √3 - 1/2√2, और इसको मैं √2 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और √2 से डिवाइड भी करता हूँ। ऐसा करने से हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा, जब √2 को हम √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 माइनस √1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √2 और डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ √2 इंटू √2 हमारे पास 2 हो जाएगा, √ जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा जो आंसर बनना चाहिए वो बनना चाहिए √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2 2s are 4। तो सिंप्लीफाई करने के बाद, यानी कि डिनोमिनेटर के हिसाब से अगर हम रैशनलाइजेशन कर दें, यानी कि अपने आंसर को √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो फिर हमारा जो आंसर बनता है वो √6 माइनस √2/4 बनता है बुक के आंसर के मुताबिक। टेंजेंट 75 की वैल्यू को फाइंड करने की खातिर सबसे पहले अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं, 15 के मल्टीपल्स जो जिनकी वैल्यूज हमको पता है, यानी कि 45 + 30, तो अभी हमारे पास फार्मूला बन जाएगा टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा के बराबर है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 45 और बीटा की वैल्यू 30 हम इस फार्मूले में पुट करते हैं, जिससे ये बनेगा टेंजेंट ऑफ, फार्मूले की अगर मैं राइट साइड लिखूं, टेंजेंट 45 प्लस टेंजेंट 30 डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट 45 एंड टेंजेंट 30, और सिंप्लीफाई करने से टेंजेंट 45 की वैल्यू हमारे पास आती है 1, टेंजेंट 30 की वैल्यू आती है साइन 30 की वैल्यू 1/2 को जब cos 30 की वैल्यू पर डिवाइड करें तो 1/√3। इसी तरीके से यहाँ पे 1, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। तो √3 ऊपर भी एलसीएम हो गया, √3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 ये वाला 1 एज इट इज़, और √3 नीचे भी एलसीएम हो गया, तो √3 इंटू 1 √3 और -1। इस √3 को इस √3 के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं, लिहाजा हमारे पास ऊपर √3 + 1 आ गया और नीचे √3 - 1। अगर हम डिनोमिनेटर के हिसाब से यहाँ पे भी रैशनलाइजेशन कर दें तो √3 प्लस डिनोमिनेटर के हिसाब से रैशनलाइजेशन कर रहे हैं तो बीच का साइन चेंज करके, यानी कि √3 + 1 से हमने मल्टीप्लाई भी किया और √3 + 1 से हमने डिवाइड भी किया, जिससे ये बनेगा √3 + 1 होल स्क्वायर, a + b इंटू a + b a + b होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a - b a + b a स्क्वायर - b स्क्वायर। इससे ये बनता है √3 का √3 + 1 होल स्क्वायर पर हम a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, और यहाँ पर स्क्वायर रूट को काट देगा तो 3, 1 का स्क्वायर 1, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन से बनता है √3 का स्क्वायर रूट को अगर काट दे तो यहाँ पे 3 बना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 √3 डिवाइडेड बाय 3 - 1 से हमारे पास 2 बना,
और 3 + 1 से हमारे पास बनता है 4। इनको इन वैल्यूज़ के साथ हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 3 के ऊपर अंडर रूट है, एक्सपोनेंट सेम नहीं है, लिहाजा इनके एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो 4 + 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। 4 और 2 में से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर 2 + अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, लिहाजा हमारा आंसर आ जाना चाहिए 2 + अंडर रूट 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में हमारे पास है tan 105, जिसको कि लिखा जा सकता है टेंजेंट ऑफ 60 + 45। तो पिछले सवाल की तरह ही यहाँ पे भी हम फार्मूला जो अप्लाई कर रहे हैं वो है टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। और इस फार्मूले में हमको जो अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है वो है 60 और बीटा की वैल्यू जो है वो 45 है। तो फार्मूले की लेफ़्ट साइड हमको गिवन, हमने राइट साइड लिखनी है। सो टेंजेंट 60 प्लस टेंजेंट 45 1 माइनस टेंजेंट 60 टेंजेंट 45। टेंजेंट 60 की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 3। टेंजेंट 45 की वैल्यू है 1 एज इट इज़, और यहाँ पे भी टेंजेंट 60 की वैल्यू जो कि अंडर रूट 3 है और टेंजेंट 45 की वैल्यू 1। तो इस दफ़ा अंडर रूट 3 + 1 ओवर 1 माइनस अंडर रूट 3 जो है, इस वैल्यू के डिनोमिनेटर 1 + अंडर रूट 3 जो कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है, उससे हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और उससे हम डिवाइड भी करते हैं। ऊपर हमारे पास एक दफ़ा फिर 1 + अंडर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा, a + b इंटू a + b होल स्क्वायर। नीचे a - b इंटू a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इससे बना 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू अंडर रूट 3। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। ऊपर हमारे पास बना 1 + 3 + 2 अंडर रूट 3, डिनोमिनेटर में -2, तो 3 + 1 से 4 बना। इन दोनों को ऐड करके 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय -2। तो अगर मैं इनमें से 2 को कॉमन ले लूँ तो 2 + अंडर रूट 3 डिवाइड बाय -2, ये 2 इस 2 को काट देगा। नीचे का नेगेटिव साइन जो है वो ऊपर दोनों वैल्यूज़ को के साइन को चेंज कर देगा। सो -2 एंड माइनस अंडर रूट 3, ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो इस केस में हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है, उसमें tan 5π/12 की वैल्यू मालूम करने की खातिर सबसे पहले जो वैल्यू रेडियंस में गिवन, इसको हम डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं। पाई की बजाय अगर मैं 180 लगा दूं तो ये वाली वैल्यू बनेगी 12 को अगर हम 180 पे काटें तो 12 टाइम 1 इज़ 12 एंड 12 टाइम 15 इज़ 60। तो ये बनेगा टेंजेंट ऑफ 5 × 15 इज़ 75। और उसके बाद इसको पुराने तरीके से, यानी कि मैं इसको लिख देता हूँ 45 + 30। और अब इस पे हम टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बनाते हैं। टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा। और इस फार्मूले में
हमको अल्फ़ा की वैल्यू 45 और बीटा की वैल्यू 30 गिवन है। तो इस फार्मूले के हिसाब से मुझे फार्मूले की लेफ़्ट साइड गिवन है, राइट साइड में लिखता हूँ दैट इज़ टेंजेंट ऑफ 45 प्लस टेंजेंट ऑफ 30 1 माइनस टेंजेंट ऑफ 45 इंटू टेंजेंट ऑफ 30। टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, टेंजेंट 30 की वैल्यू हमारे पास 1/√3, 1 माइनस टेंजेंट 45 1, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। तो अभी जैसे हमने पिछले सवाल में किया, √3 जो है हमारे पास एलसीएम हो गया, तो √3 प्लस 1 और नीचे भी √3 एलसीएम हो गया, तो 1 माइनस √3 माइनस 1, √3 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बना √3 प्लस 1 ओवर √3 माइनस 1। तो इसके डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन के लिए जैसे हमने पीछे किया था कि √3 माइनस 1 इसका कॉन्जुगेट बनेगा √3 प्लस 1, नीचे भी √3 प्लस 1, ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इससे बनता है ऊपर √3 से 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 डिवाइड √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, सो 3 प्लस 1 4 प्लस 2 √3 डिवाइड बाय 2, 2 हम कॉमन ले लेते हैं, 2 प्लस √3 डिवाइड बाय 2, 2 के साथ कैंसिल, लिहाजा हमारे पास 2 प्लस √3 आंसर आ गया इसका। फिफ्थ पार्ट में है क्वेश्चन नंबर 2 के कि आप cos 15 की वैल्यू को मालूम करें। तो cos 15 को हम लिख सकते हैं cos ऑफ 45 माइनस 30 और इस पर हम फार्मूला लगाते हैं cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का, जो कि है cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा। तो इस फार्मूले में हम जो अल्फ़ा की वैल्यू है 45 और बीटा की वैल्यू 30 ले रहे हैं। तो फार्मूले की लेफ्ट साइड हमको गिवन है, राइट साइड हमने लिखनी है। सो cos ऑफ 45 cos ऑफ 30 प्लस sin ऑफ 45 sin ऑफ 30, जिससे कि बनेगा cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 30 की वैल्यू है हमारे पास √3/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 2/√2 जो है ये हमारा एलसीएम हो गया और ऊपर जो है हमारे पास √3 प्लस 1 आ गया। तो हम डिनोमिनेटर के हिसाब से यहाँ पर भी अगर रैशनलाइजेशन कर दें तो नीचे के √2 को ख़त्म करने की खातिर √2 से अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ऊपर बनेगा √3 इंटू √2 √6, 1 इंटू √2 और डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। सो √6 प्लस √2 डिवाइड बाय 4, जो कि इस केस में हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास 6 पार्ट है sin 7 पाई 12, इसमें सबसे पहले तो हम इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने की खातिर पाई की वजह 180 डिग्री लगा देते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 12 × 1 = 15, तो साइन ऑफ 75। अब साइन 75 को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 45 प्लस 30 और इसके बाद इस पर फार्मूला लगाते हैं साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का, जो कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा
प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के बराबर है। इस फार्मूले को अप्लाई करने से हमारे पास राइट साइड आ जाएगी, यानी कि साइन 45 cos ऑफ 30 प्लस cos ऑफ 45 इंटू साइन ऑफ 30। साइन 45 की वैल्यू हमारे पास 1/√2 होती है, cos 30 की वैल्यू 1/2। इस तरह से cos 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू भी हमारे पास 1/2 होती है। इनफैक्ट cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, जो कि मैंने गलत लिखी थी। तो यहाँ पे हमारे पास 2/2 एलसीएम हो गया, √3 इधर आ जाएगा और इधर +1। डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन की खातिर हम यूँ करते हैं कि इसको मैं √2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ। ये बनेगा √6 प्लस √2 और नीचे बनेगा 2 इंटू √2 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 6 प्लस √2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 विच इज़ 6 प्लस √2 डिवाइड बाई 4, जो कि हमारा आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है साइन यू की वैल्यू 3/5, साइन वी की वैल्यू 4/5 और यू और वी दोनों जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं, जहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और उसका रेसिप्रोकल। तो हमें कॉज ऑफ यू प्लस वी की वैल्यू निकालनी है, जो कि कॉज यू कॉज वी माइनस साइन यू साइन वी के बराबर होगा। और ये हमारे पास कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूला से। तो इसके लिए हमें साइन यू और साइन वी के साथ साथ कॉज यू और कॉज वी की वैल्यू चाहिए। तो कॉज स्क्वायर यू जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर यू के बराबर है, और इसी तरीके से कॉज स्क्वायर वी 1 माइनस साइन स्क्वायर वी के बराबर है। इससे कॉज स्क्वायर यू की वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन यू की वैल्यू है 3/5, और इसी तरीके से कॉस स्क्वायर वी में जब के फार्मूले में जब साइन वी की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे भी 4/5 का स्क्वायर। इससे बनता है कॉस स्क्वायर यू इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25, 25 माइनस 9 16/25 बनता है। कॉस यू की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसके रूट लेंगे, और इसके रूट लेने की सूरत में हमारे पास 16 का स्क्वायर 4 और 25 का स्क्वायर 5, और पॉजिटिव साइन चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास दोनों चॉइसेस होती हैं, हम प्लस साइन भी लगा सकते हैं, माइनस साइन भी लगा सकते हैं। तो हम ये क्वाड्रेंट के हिसाब से लगाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर वी की वैल्यू बनेगी 1 माइनस 16/25, तो 25 माइनस 16 9/25। इसका भी अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का स्क्वायर रूट 5, और इसके भी पॉजिटिव साइन की जस्टिफिकेशन ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसके हिसाब से अब मेरे पास कॉज ऑफ u प्लस वी की वैल्यू हो गई। अगर मैं इस फार्मूले के अंदर वैल्यू की पुटिंग करूं इस फार्मूले में, तो कॉज u की वैल्यू है मेरे पास 4/5। इस तरीके से कॉज v की वैल्यू है मेरे पास 3/5, जो कि अभी हमने फाइंड की। और उसके बाद हमारे पास जो साइन u की वैल्यू है वो हमको गिवन है 3/5, और cos v की वैल्यू है 4/5। अब ये दोनों वैल्यूज चूँकि सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आंसर हमारा जो है वो 0 आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास cos ऑफ u प्लस v की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है साइन u साइन v की वैल्यू हमको गिवन है, tan ऑफ u माइनस v की वैल्यू हमको मालूम करनी है। तो ये वाली वैल्यू साइन u माइनस वी ओवर कॉस u माइनस वी के बराबर होगी। साइन u माइनस वी का फार्मूला अगर हम लगा दें तो साइन u कॉस v माइनस कॉस u साइन v के बराबर डिवाइडेड बाय कॉस u कॉस v प्लस साइन u साइन v। और इसमें अब जो वैल्यूज़ हमको यहाँ पे पुट करनी है वो हमको पता है। साइन u की वैल्यू 3/5 गिवन है, कॉस v की वैल्यू जो है वो हम लोगों ने
फाइंड की हुई है जो कि 3/5 है, माइनस काज वी की वैल्यू, काज यू की वैल्यू जो है वो भी हमने मालूम की है, काज यू की वैल्यू है 4/5 और साइन वी की वैल्यू है वो भी 4/5 जो कि हमको गिवन है। डिनोमिनेटर में काज यू की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो काज यू की वैल्यू है 4/5 और काज वी की वैल्यू है 3/5 माइनस प्लस साइन यू की वैल्यू जो है 3/5 और साइन वी की वैल्यू है 4/5। तो ऊपर जो है हमारे पास 25 एलसीएम, 3 3 9 माइनस 16 और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 25 एलसीएम, तो 4 3 12 प्लस 4 3 12, यहाँ पे 25 को कैंसिल कर देगा, ऊपर हमारे पास आएगा 9 माइनस 16 से -7 और नीचे 24, तो -7/24 जो है वो इस केस में हमारा आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है, साइन यू माइनस वी की वैल्यू हमने मालूम करनी है। साइन यू माइनस वी का फार्मूला साइन यू कॉस वी माइनस कॉस यू साइन वी, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा के हिसाब से, और ये वाली वैल्यूज हमने चूँकि पहले से मालूम की हुई हैं तो मैं डायरेक्ट इनको पुट कर देता हूँ। साइन यू की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 3/5 और कॉस वी की वैल्यू हमने मालूम की थी जो कि 3/5 है। इस तरीके से कॉस यू की वैल्यू भी हमने मालूम की थी जो कि 4/5 है और साइन वी की वैल्यू हमको गिवन है 4/5। इन वैल्यू की पुटिंग से हमारे पास बनता है 9/25 माइनस 16/25, तो 25 हमारा एलसीएम, 9 माइनस 16 और 9 माइनस 16 से वैल्यू आती है -7/25, तो ये हमारे पास साइन ऑफ u माइनस वी की वैल्यू हो गई। फोर्थ पार्ट में है कॉज ऑफ u माइनस वी की वैल्यू हमको मालूम करनी है जो कि कॉज u कॉज v प्लस साइन u और साइन v के बराबर है। कॉज u की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 4/5, कॉज v की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो 3/5, साइन u की वैल्यू जो हमको गिवन है वो भी 3/5 और साइन v की वैल्यू जो हमको गिवन है 4/5। तो 25 हमारा एलसीएम हो गया, 4 टाइम 3 इज 12, 3 टाइम 4 इज 12, तो आंसर आ गया 24/25। क्वेश्चन नंबर 4 में साइन अल्फा की वैल्यू हमको गिवन है -4/5, कॉस बीटा की वैल्यू है 12/13 और हमको गिवन ये है कि अल्फा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है जहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव होता है सिर्फ, और बीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है जहाँ पे कि सिर्फ साइन पॉजिटिव हो, लिहाजा इसके साथ जो है वो नेगेटिव साइन है जो कि मुझसे रह गया था। तो साइन अल्फा कॉस बीटा दोनों की वैल्यू नेगेटिव है। अब मैं इनकी मदद से जो वैल्यूज़ मालूम करता हूँ, साइन अल्फा की मदद से पहले मैं कॉस अल्फा की वैल्यू मालूम करता हूँ। कॉस के अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है, तो मैं यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर देता हूँ -4/5। इससे कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू बनेगी 1 माइनस 16/25, ये बनेगा 25 माइनस 16 9/25, लिहाजा कॉस अल्फा की वैल्यू हो गई 3/5। अब जब मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो मेरे पास चॉइस है कि मैं प्लस साइन लगाता हूँ या माइनस साइन लगाता हूँ। तो चूँकि अल्फ़ा जो है वो इस वक्त थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, लिहाजा मैं कॉस अल्फ़ा के साथ नेगेटिव साइन लगाऊंगा और साथ में इसकी जस्टिफिकेशन दूंगा कि थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरीके से कॉस बीटा की मदद से मैं साइन बीटा की वैल्यू निकालता हूँ, तो मैं लिखता हूँ कि साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस बीटा की वैल्यू जो मुझको गिवन है वो है -12/13, इसका स्क्वायरिंग करने से हमारे पास आता है
144/169 और जिससे साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू आएगी 169 माइनस 144 से 25/169, लिहाजा साइन बीटा की वैल्यू आ गई 5/13। तो इसके साथ हम प्लस का साइन भी लगा सकते हैं, माइनस का साइन भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर। चूँकि हमने स्क्वायर रूट लिया है तो प्लस और माइनस दोनों के ऑप्शन मौजूद है। अब चूँकि बीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए मैं इसके साथ पॉजिटिव साइन ही रहने दूंगा। और मैं इसके साथ में जो जस्टिफिकेशन दूंगा वो ये कि इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए आप हमने जो यहाँ से cos बीटा की मदद से साइन बीटा की वैल्यू निकाली, उसके साथ हमने पॉजिटिव साइन लगाया। अब हमारे पास चारों वैल्यूज़ जो हैं वो मौजूद हैं, उनके मुताबिक हमने फैसला करना है। साइन अल्फ़ा -4/5 और साइन बीटा जो है वो 5/13 हो गया। और बीटा क्यों पॉजिटिव है, साइन बीटा क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। इस तरीके से cos अल्फ़ा की जो हमने वैल्यू निकाली है वो -3/5 है, अल्फ़ा थर्ड क्वाड्रेंट में, और cos बीटा की वैल्यू जो हमको गिवन है वो भी माइनस साइन के साथ है, -12/13। बीटा चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो नेगेटिव होता है। इन चार वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके अब हमारे पास जो सवालात हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। मसलन कि हमारे पास जो पहला सवाल है 4 का, उसमें है साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग करता हूँ तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो है -4/5, cos बीटा की वैल्यू है -12/13, cos अल्फ़ा की वैल्यू है -3/5 और साइन बीटा की वैल्यू है 5/13। अब इन वैल्यूज़ की मदद से हमने ये वाला एक्सप्रेशन फाइंड करना है। एलसीएम 13 5 65 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 48 और माइनस माइनस अगेन प्लस, तो 3 टाइम 5 इज़ 15, जिससे आंसर आया 8 + 5 13, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 63/65। तो ये जो है ये हमारा आंसर हो गया साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है, cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमको मालूम करनी है। इसके फार्मूले को अगर हम एक्सपेंड करें तो cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग करने की सूरत में cos अल्फ़ा की वैल्यू है -3/5, cos बीटा की वैल्यू है -12/13, साइन अल्फ़ा की वैल्यू है -4/5 और साइन बीटा की वैल्यू है 5/13। तो 65 और 3 टाइम 12 इज़ 36, ये भी माइनस माइनस प्लस 4 टाइम 5 इज़ 20, तो ये आता है 3 + 2 5, 56 / 65। अगली वैल्यू जो कि हमको मालूम करनी है वो है टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा को मैं साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकता हूँ। तो हमने कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो मालूम की हुई है, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करने की ज़रूरत है। तो ये साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, और डिनोमिनेटर में चाहे वो मैं कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा 56/65 जो हमने पहले मालूम की हुई है। और अगर ये अलग से सवाल हो तो ये प्रोसेस करके हमने दोबारा से इसको मालूम करना। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो है हमारे पास -4/5, कॉस बीटा की वैल्यू है हमारे पास -12/13, इसी तरीके से कॉस
बीटा की वैल्यू -12/13, कॉज ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू है -3/5 और साइन बीटा की वैल्यू है 5/13। और कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू अगर हम वो डायरेक्ट पुट कर दें तो 56/65। तो ऊपर हमारे पास 13 5 65, 65 एलसीएम, 12 टाइम 4 इज़ 48 और प्लस माइनस माइनस 3 टाइम 5 इज़ 15 डिवाइड बाय 56/65। 65 को कैंसिल कर देगा। 48 में से अगर हम 15 को माइनस करें तो 8 - 5 3 4 - 1 3 33/56 जो है ये हमारा आंसर होना चाहिए। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू 3/4 गिवन है क्वेश्चन 5 में, सेकंड बीटा की वैल्यू 13/5 और ये हमें बताया गया कि अल्फा और बीटा दोनों अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इनका क्वाड्रेंट तय कर लेते हैं। चूँकि अल्फा हमको गिवन है पॉजिटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो इसको थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। और सेकंड भी हमको पॉजिटिव गिवन है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सेकंड पॉजिटिव होते हैं। तो मैं टेन अल्फ़ा और सेकंड बीटा की मदद से साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा कॉस बीटा की वैल्यू मालूम करता हूँ। तो हमारे पास जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सेकंड स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी मदद से अगर मैं इसके अंदर वैल्यू की पुटिंग करूँ तो 3/4 का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर अल्फ़ा ये बनेगा 1 प्लस 9/16 इज़ इक्वल टू सेकंड स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये बनेगा 25/16 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर अल्फ़ा। तो मैं यहाँ से अगर वैल्यू निकालूँ दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लूँ तो सेकंड अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास आएगी 5/4। अब मैं इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव साइन दोनों लगा सकता हूँ, लेकिन तो हमारे पास जो चूँकि अल्फ़ा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और बीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसके हिसाब से अल्फ़ा की जो वैल्यू आई है तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसलिए हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो सेकंड अल्फ़ा -5/4, जिसके हिसाब से कॉस अल्फ़ा भी -4/5 वैल्यू को उल्टा कर देंगे। तो फाइनली वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ कॉस। अब इस कॉस अल्फ़ा की मदद से जो है हमने साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू की पुटिंग करता हूँ, -4/5 का स्क्वायर ये बनेगा 1 - 16/25, तो 25 - 16 9/25, लिहाजा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 9/25। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जो वैल्यू हमने निकाली है 9/25, इसकी मदद से जब मैं साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालता हूँ तो चूँकि अल्फ़ा हमने तय किया है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है, लिहाजा इसकी वैल्यू के साथ भी हम नेगेटिव साइन लगाएंगे और साथ में जस्टिफिकेशन देंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट। और अब हमने जो दूसरी वैल्यू हमको गिवन है सेकंड बीटा, जिसकी वैल्यू 13/5 गिवन है और इसके बारे में हमने तय किया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास इसका उलट 5/13 और इसकी मदद से अब मैं साइन बीटा की वैल्यू निकालता हूँ। तो साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा ये बनेगा 1 माइनस 25/169 विच इज़ इक्वल टू 169 माइनस 25 144/169। तो अब जब मैं इसकी मदद से साइन बीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास बनेगा 12/13 और चूँकि बीटा जो है वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए मैं इसके साथ नेगेटिव साइन लगाऊंगा और इसके साथ जस्टिफिकेशन दूंगा कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब मुझे जो चार वैल्यूज चाहिए वो मुझे पता हैं और उनकी मदद से
यानी कि साइन ऑफ अल्फ़ा मेरे पास -3/5 है, कॉज ऑफ अल्फ़ा मेरे पास -4/5 है, साइन ऑफ बीटा मेरे पास -12/13 है और कॉज ऑफ बीटा मेरे पास 5/13 है। इन चार वैल्यूज़ को फाइंड कर लेने के बाद अब मुझे जो वैल्यूज़ मालूम करने के लिए कहा गया है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें मालूम करना है जी साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। इसके अंदर मैं वैल्यू की पुटिंग करता हूँ तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई -3/5, कॉस बीटा की वैल्यू 5/13, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू -4/5 और साइन बीटा की वैल्यू -12/13। इससे बनता है 65 एलसीएम -15 माइनस प्लस 4 टाइम 12 इज 48, जिससे आंसर आ गया 33/65। तो ये हमारे पास साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आ गया। इसी तरीके से जब कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करनी है तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो है हमारे पास -4/5, कॉस बीटा की वैल्यू है 5/13, साइन अल्फ़ा की वैल्यू है -3/5 और साइन बीटा की वैल्यू है -12/13। तो ये 65 एलसीएम हो गया -20 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 36। तो -56 डिवाइडेड बाय 65 जो है ये हमारा आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन 5 का जो हमारे पास लास्ट पार्ट है कि टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम उसको दे दें, तो वो वैल्यू होगी साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। और ये दोनों वैल्यूज़ अभी हमने फाइंड की हैं। साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है 33/65 और कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -56/65। 65 को काट देगा सो -33/56 जो है ये हमारा आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें कहा गया कि कॉज अल्फ़ा को इन दो वैल्यूज़ के इक्वल प्रूव कर दें। इसका तरीका यह है कि कॉज अल्फ़ा को हम जो इसका आर्गूमेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। तो ये बनेगा cos ऑफ 2 इंटू अल्फ़ा/2। अब मैं इसको लिख सकता हूँ cos ऑफ अल्फ़ा/2 प्लस अल्फ़ा/2। जिस तरह 2x को हम x प्लस एक्स लिख सकते हैं, उसी तरीके से 2 इंटू अल्फ़ा/2 को अल्फ़ा/2 प्लस अल्फ़ा/2 लिख सकते हैं। यह हमारे पास cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बन गया, जिसको cos अल्फ़ा/2 cos अल्फ़ा/2 माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा/2 साइन ऑफ अल्फ़ा/2। ये हमने cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला जो कि है cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये फार्मूला अप्लाई किया है। और इस फार्मूले में जो है वो मैंने अल्फ़ा की बजाय अल्फ़ा/2 और बीटा की बजाय बीटा/2 पुट किया है, बीटा के बजाय भी अल्फ़ा/2 पुट किया है। तो अब मेरे पास जो राइट साइड है वो बन जाएगी cos स्क्वायर अल्फ़ा/2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2। जिस तरह x इंटू एक्स स्क्वायर होता है उस तरीके से cos ऑफ अल्फ़ा/2 cos ऑफ अल्फ़ा/2 cos स्क्वायर अल्फ़ा/2। इस तरीके से ये भी साइन ऑफ अल्फ़ा/2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा/2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2। अब मुझे जो आंसर में पहले आंसर में सिर्फ cos चाहिए, तो मैं उसकी खातिर ये करता हूँ कि cos के अल्फ़ा/2 को एज इट इज़, साइन के अल्फ़ा/2 को 1 माइनस cos के अल्फ़ा/2 लिख देता हूँ, जिससे ये बनेगा cos के अल्फ़ा/2
-1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। अब ये दोनों जो हैं ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, तो इनको इकट्ठा करने से 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 और -1 बना। तो ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। इसी तरीके से जो दूसरा आंसर है उसकी खातिर, इसी तरीके से जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसकी खातिर भी जो हमारे पास वैल्यू है cos ऑफ अल्फ़ा बाय 2, cos ऑफ अल्फ़ा बाय 2, मैं इसको पहले तो लिखता हूँ cos के अल्फ़ा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। ये अब हमारे पास cos ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू चल रही है। और इस दफ़ा चूँकि मुझे आंसर में सिर्फ साइन चाहिए सेकंड पार्ट के लिए, तो मैं cos के अल्फ़ा बाय 2 को 1 माइनस साइन के अल्फ़ा बाय 2 लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और ये सेकंड साइन के अल्फ़ा बाय 2 जो है ये एज इट इज़, यानी कि इसकी बजाय हमने ये लिख दिया। अब मेरे पास ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो साइंस के अल्फ़ा बाय 2 साइंस के अल्फ़ा बाय 2 मिलकर -2 साइंस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, जो कि हमारा जो दूसरा रिज़ल्ट है वो हमें मिल गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमें ये प्रूव करना है कि साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा ये बराबर है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के। तो इसको प्रूव करने की खातिर अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले लूँ तो लेफ़्ट हैंड साइड फार्मूला बन रहा है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये तो हमारे पास होगी फर्स्ट ब्रैकेट। और जो सेकंड ब्रैकेट है साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। क्योंकि साइन के फार्मूले में जब बीच में प्लस हो तो यहाँ पे प्लस आता है, बीच में माइनस हो तो यहाँ पे माइनस आता है। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई होंगी तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बनता है। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा कॉस बीटा होल स्क्वायर माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा होल स्क्वायर। तो ये बना साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा। स्क्वायर जो है वो मैंने ब्रैकेट के बाहर जो सिंगल था वो अंदर दोनों पे लगा दिया। अब मैं अपने आंसर के मुताबिक जो है वो टारगेट सेट करता हूँ कॉस स्क्वायर बीटा। चूँकि मुझे चाहिए तो साइंस के अल्फ़ा मेरे आंसर में नहीं है, तो मैं साइंस के अल्फ़ा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लिख देता हूँ। मैं लिख सकता हूँ साइंस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइंस स्क्वायर थीटा। तो साइंस के अल्फ़ा को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लिख दिया। अब जो साथ में कॉस स्क्वायर बीटा है वो एज इट इज़। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा मेरे आंसर में मौजूद है, इसको मैं एज इट इज़, और कॉस साइन स्क्वायर बीटा मेरे आंसर में नहीं है, मैं इसकी बजाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिख देता हूँ। अगर मैं अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, जिससे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा यहाँ पे प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो है आंसर में बचा एक कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। इन दोनों को मिला के जो है हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसमें है कोटेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू कोटेन अल्फ़ा कोटेन बीटा -1 अपान कोटेन अल्फ़ा कोटेन बीटा। तो इसको प्रूफ करने की खातिर अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड को ले लूँ जो कि है कोटेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो मसला ये कोटेन का तो लहदा से हमारे पास फार्मूला नहीं है,
लेकिन टेंजेंट का है। तो पहले तो मैं इसको टेंजेंट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ। तो कोटेंजेंट को 1/tan लिखा जा सकता है। अब हमारे पास जो टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला उसको हम लिख देते हैं, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। इसमें अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है, इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा। तो ये जब हमारे पास नीचे का फ्रैक्शन जब ऊपर गया तो ऊपर जाके इसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया। अब चूँकि हमारे सारे आंसर जो हैं वो कोटेंजेंट के टर्म्स में है, लिहाजा हम इन सबको कोटेंजेंट की टर्म्स में लिखते हैं। 1 टेंजेंट अल्फ़ा को मैं लिखता हूँ 1 कोटेंजेंट अल्फ़ा, टेंजेंट बीटा को 1 कोटेंजेंट बीटा। इस तरीके से नहीं, टेंजेंट अल्फ़ा को 1 कोटेंजेंट अल्फ़ा, टेंजेंट बीटा को 1 कोटेंजेंट बीटा। अब ऊपर जब हम एलसीएम लेते हैं तो वो कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा होगा। ये एलसीएम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा -1। नीचे भी हमारे पास कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा, ये हमारा एलसीएम हो गया। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने की सूरत में कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा 1 कोटेंजेंट बीटा से मल्टीप्लाई होगा और 1 कोटेंजेंट अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो गया। दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास न्यूमरेटर में रह गया कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा -1 और डिनोमिनेटर में कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस कोटेंजेंट बीटा। तो ये जो है हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है, इसमें भी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लें तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और ये डिनोमिनेटर का कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा एज इट इज़। तो डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे लगा देते हैं, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा पहली वैल्यू के नीचे भी लग जाएगा, और यही कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा हम दूसरी वैल्यू के नीचे भी लगा देते हैं। कॉस बीटा से कैंसिल, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा से कैंसिल, तो साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा रह गया जो कि टेंजेंट अल्फ़ा के बराबर है, और साइन बीटा बाय कॉस बीटा जो कि टेंजेंट बीटा के बराबर है। और ये हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम ले लें तो टेंजेंट ऑफ π/4 जो ये 45 डिग्री के बराबर होता है, थीटा एज इट इज़। तो मैं इसको टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूला से एक्सपेंड करता हूँ। तो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। तो हमने फार्मूले के जैसे से एक्सपेंशन की, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे भी उसकी वैल्यू 1 लगा देते हैं। अब टेंजेंट थीटा को मैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख देता हूँ, यहाँ पे भी टेन थीटा को मैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख देता हूँ। ऊपर हम एलसीएम लेते हैं जो कि कॉस थीटा के बराबर है, कॉस थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा एलसीएम हो गया, कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एलसीएम कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा, सो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये जो है ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को अगर ले लें तो वो बनेगी टेंजेंट ऑफ 45 माइनस थीटा, क्योंकि π/4 को हमने 45 डिग्री लिख दिया। अब इस पर अगर फार्मूला लगाएंगे तो टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस टेंजेंट ऑफ बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा।
टेन 45 की वैल्यू 1 होती है माइनस टेंजेंट थीटा, नीचे भी टेन 45 की वैल्यू 1 इंटू टेंजेंट थीटा। अब जो टेंजेंट थीटा है उसको मैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख देता हूँ। यहाँ पे भी इस टेन थीटा को भी मैंने साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दिया। कॉस थीटा एलसीएम, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एलसीएम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा, ये बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जो कि अच्छा यहीं पे आके हमारी राइट हैंड साइड कंप्लीट हो गई, तो इसको आगे ये वाली वर्किंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस डायरेक्ट इसको 1 माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट थीटा लिखें। तो ये मैंने खामखा पे एक्स्ट्रा स्टेप्स कर लिए, इतनी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है, उसमें भी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले लूँ तो वो है टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर कोटेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। इसमें मैं टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा को तो एज इट इज़ लिखता हूँ, अलबत्ता जो डिनोमिनेटर का कोटेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये ऊपर जाकर टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया। अब हम टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर एक्सपेंड करें तो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा हो गया। इस तरीके से यहाँ पे जो टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा है वो है टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। तो ऊपर हमारे पास भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन गया, नीचे भी ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे बनेगा टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेंजेंट स्क्वायर बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा टेंजेंट स्क्वायर बीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का जो फोर्थ पार्ट है उसमें 1 माइनस टेंजेंट फाइव टेन थीटा टेन फाइव अपॉन 1 प्लस टेन थीटा टेंजेंट फाइव को कॉस थीटा प्लस फाइव अपॉन कॉस थीटा माइनस फाइव के इक्वल प्रूफ करना है। तो मैं अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लूँ तो 1 माइनस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाइव ओवर 1 प्लस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाइव। यहाँ पे जितने भी टेंजेंट हैं मैं उन सबको साइन बाय कॉस के टर्म्स में लिख देता हूँ, जिससे बनेगा 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा साइन फाइव ओवर कॉस फाइव, डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा साइन फाइव ओवर कॉस फाइव। तो कॉस थीटा कॉस फाइव हमारा जो है एलसीएम हो गया, ये कॉस थीटा कॉस फाइव 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कॉस फाइव, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। तो दोनों के डिनोमिनेटर्स ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव रहा है, ये कॉस थीटा प्लस फाइव का फार्मूला है, और नीचे जो कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव है, ये कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव का फार्मूला है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड फॉर्म कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है साइन थीटा बाय सेकेंड 4 थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कोसेकेंड 4 थीटा को हमने साइन 5 थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। तो इसका अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ तो साइन थीटा ओवर सेकेंड 4 थीटा
प्लस कॉस थीटा कोसेकेंट 4 थीटा। सेकेंड 4 थीटा को अगर मैं ऊपर लेकर जाऊं तो ये ऊपर जाकर कॉस 4 थीटा बनेगा। इस तरीके से कोसेकेंट 4 थीटा को अगर मैं ऊपर लेकर जाऊं तो ये साइन 4 थीटा बनेगा। अब फार्मूला बन गया साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, जो कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है। तो साइन ऑफ थीटा प्लस 4 थीटा ये दोनों मिलकर साइन ऑफ 5 थीटा बन जाएगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है कि साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा कॉस ऑफ 270 माइनस अल्फा साइन ऑफ 180 प्लस अल्फा और कॉस ऑफ 270 प्लस अल्फा, इसको हमने 1 की इक्वल प्रूफ करना है। वैसे तो हम इस सवाल को साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा और कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा वगैरह के फार्मूले से कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो को फंक्शन का फार्मूला है वो ये कहता है कि अगर आप थीटा में 90 या 270 जब ऐड करते हैं तो अपने को फंक्शन में चेंज हो जाता है, और डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर वो लाई कर रहा है, उसके हिसाब से हम प्लस या माइनस का साइन लगाते हैं। और जब हम थीटा के अंदर 180 और या 360 प्लस माइनस करते हैं तो फिर उस सूरत में ये अपने को फंक्शन में चेंज नहीं होता, लेकिन साइन के ऊपर फ़र्क पड़ता है, डिपेंड करता है कि वो आंसर जो है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो हम इस मेथड को अप्लाई करते हुए और को फंक्शन की हमारे पास जो रिलेशन है वो साइन का जो है वो कॉज है को फंक्शन, इसी तरीके से टेंजेंट का जो है वो कोटेंजेंट है और सीकेंट का जो है वो को सीकेंट है। तो ये रेसिप्रोकल नहीं है को फंक्शन का जो हमारे पास रिलेशनशिप है उसके हिसाब से। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं ले लूँ तो साइन ऑफ 180 माइनस अल्फ़ा कॉस ऑफ 270 माइनस अल्फ़ा ओवर साइन ऑफ 180 प्लस अल्फ़ा एंड कॉस ऑफ 270 प्लस अल्फ़ा। पहली जो वैल्यू है साइन ऑफ 180 माइनस अल्फ़ा, तो 180 माइनस अल्फ़ा सेकंड क्वाड्रेंट में 180 और 360 की सूरत में हम साइन को फंक्शन में चेंज नहीं करेंगे, ये साइन ही रहेगा साइन ऑफ अल्फ़ा। और इसका जो प्लस माइनस का साइन का जो हमारे पास सिस्टम है उसके मुताबिक हम इसके साथ प्लस साइन ही रहने देंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। कॉस ऑफ 270 माइनस अल्फ़ा, ये चूँकि 270 है तो कॉस अपने को फंक्शन साइन में चेंज हो जाएगा। अब हम जब क्वाड्रेंट की बात करें तो 270 माइनस अल्फ़ा, अगर हम सपोज करें कि अल्फ़ा जो है वो एक एक्यूट एंगल है लेस देन 90 है, तो फिर ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो फंक्शन है जिसको हमने को फंक्शन की सूरत में लिखा वो नेगेटिव होता है, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाऊंगा। इसी तरीके से साइन ऑफ 180 प्लस अल्फ़ा 180 या 360 की सूरत में फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज नहीं होता, और 180 प्लस अल्फ़ा का मतलब यह है कि थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। इस तरीके से कॉस ऑफ 270 प्लस अल्फ़ा, तो चूँकि यहाँ पे 270 है 90 का ऑड मल्टीपल, तो फंक्शन को फंक्शन में चेंज होगा, और हम इसका जो साइन है 270 प्लस अल्फ़ा चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो हम इसके हिसाब से आंसर के साथ पॉजिटिव साइन ही रहने देंगे। अब हमारे पास इनको अगर हम वर्कआउट करें तो माइनस साइन अल्फ़ा के साथ कट गया, साइन अल्फ़ा के साथ कट गया, तो आंसर हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो ये डायरेक्ट मेथड इसको करने का, या दूसरा तरीका ये है अगर हम एक्सपेंडेड मेथड से करें कि इनको साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा और इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग फार्मूले उनके ज़रिए से एक्सपेंड करें तो वो भी ठीक है, उसके ज़रिए से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि अल्फ़ा बीटा गैमा आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों एंगल्स जो हैं वो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा ये 180 के बराबर इनका सम ये गिवन है, और मुझे चूँकि अल्फ़ा और बीटा के नीचे आंसर के हिसाब से 2 चाहिए, तो मैं यूँ करता हूँ कि गैमा को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ और दोनों साइड को 2 पर मैं डिवाइड कर देता हूँ। ऐसा करने से ये बनेगा अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, ये बनेगा 180 बाई 2 90, और ये बनेगा गैमा बाई 2। अब मैं दोनों साइड के ऊपर जो है वो टेंजेंट फंक्शन अप्लाई कर देता हूँ।
यहाँ पे बनेगा टेंजेंट ऑफ 90 माइनस गैमा बाई 2। तो चूँकि ये 90 है, लिहाजा फंक्शन को फंक्शन में चेंज करने की ज़रूरत है, कोटेंजेंट ऑफ गैमा बाई 2। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की चूँकि बात हो रही है, लिहाजा हमारे पास साइन पॉजिटिव आएगा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूले से टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 टेंजेंट ऑफ बीटा बाई 2। तो ये हमने इस पर फार्मूला अप्लाई किया है। तो इसमें अब हमारे पास जो टेंजेंट का फार्मूला है उसको अप्लाई करने से टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 प्लस टेंजेंट बीटा बाई 2 और 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 टेंजेंट बीटा बाई 2 को टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे कि ये बनेगा टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कोटेंजेंट गैमा बाई 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कोटेंजेंट ऑफ गैमा बाई 2 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 टेंजेंट ऑफ बीटा बाई 2 और कोटेंजेंट गैमा बाई 2 इसके साथ लिख लेंगे। अब हमारे पास जो अच्छा, यहाँ मुझसे वर्किंग में एक गड़बड़ ये हुई कि अभी ये टेंजेंट की टर्म्स में और ये कोटेंजेंट की टर्म में, और आंसर मुझे कोटेंजेंट की टर्म में चाहिए। लिहाजा इस स्टेप को करने से पहले मैं इन सबको कोटेंजेंट की टर्म्स में शिफ्ट करता हूँ। ये बनेगा 1 अपॉन कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा बाई 2 1 अपॉन कोटेंजेंट बीटा बाई 2, नीचे भी 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 की वजह 1 अपॉन टेंजेंट कोटेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाई 2, और ये भी 1 अपॉन कोटेंजेंट ऑफ बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ गैमा बाई 2। तो ऊपर भी हम एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम बनेगा कोटेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 और कोटेंजेंट ऑफ बीटा बाई 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो कोटेंजेंट बीटा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट अल्फ़ा बाई 2, और डिनोमिनेटर में भी हमारा जो एलसीएम है वो कोटेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 और कोटेंजेंट ऑफ बीटा बाई 2 बनेगा। ये एलसीएम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोटेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 कोटेंजेंट ऑफ बीटा बाई 2 माइनस 1, और राइट साइड पे हमारे पास कोटेंजेंट ऑफ गैमा बाई 2। दोनों के डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के बराबर है। तो कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा प्लस कोटेंजेंट बीटा कोटेंजेंट गैमा प्लस कोटेंजेंट गैमा कोटेंजेंट अल्फ़ा को हमने 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने की खातिर जो सबसे पहले हमको गिवन इन्फॉर्मेशन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, इसमें हम गैमा को इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। दोनों साइड पर अब टेंजेंट अप्लाई कर देते हैं। तो टेंजेंट अप्लाई करने से जो राइट साइड है, अब यहाँ पे चूँकि 180 है, 180 की सूरत में या 360 की सूरत में फंक्शन को फंक्शन में चेंज नहीं होता, ये टेंजेंट ही रहेगा। अलबत्ता हमारे पास चूँकि ये 180 माइनस गैमा सेकंड क्वाड्रेंट बनता है और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब हमारे पास जो टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला, उस फार्मूले के मुताबिक ये बनेगा टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा। ये करने के बाद चूँकि हमारे जो आंसर में सारे वैल्यूज़ कोटेंजेंट के फॉर्मेट में, तो हम इन सब को कोटेंजेंट की टर्म्स में चेंज करते हैं, जिससे बनेगा टेंजेंट अल्फ़ा को 1 अपॉन कोटेंजेंट अल्फ़ा, टेंजेंट बीटा को 1 अपॉन कोटेंजेंट बीटा, डिनोमिनेटर में जो टेंजेंट अल्फ़ा ये भी 1 अपॉन कोटेंजेंट अल्फ़ा, टेंजेंट बीटा 1 अपॉन कोटेंजेंट बीटा, और टेंजेंट गैमा 1 अपॉन कोटेंजेंट ऑफ गैमा। और यहाँ पे हमारे पास कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा एलसीएम हो गया। ये एलसीएम जो है इसके मुताबिक अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू कोटेंजेंट बीटा प्लस कोटेंजेंट अल्फ़ा इंटू 1 तो कोटेंजेंट अल्फ़ा। डिनोमिनेटर में भी हमारा यही
एलसीएम बनेगा कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा, और ये एलसीएम 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा -1, इस एलसीएम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो -1 कोटेंजेंट गैमा है वो एज इट इज़। तो ऊपर हमारे पास कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा रह गया, और नीचे हमारे पास प्लस इनके बीच में है, नीचे हमारे पास कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा -1 इंटू माइनस इज इक्वल टू -1 कोटेंजेंट ऑफ गैमा। अब हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट गैमा प्लस कोटेंजेंट बीटा कोटेंजेंट गैमा माइनस कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा एंड माइनस माइनस प्लस प्लस 1। तो ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है माइनस कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा, इसको हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेकर आते हैं। सो कोटेंजेंट अल्फ़ा और कोटेंजेंट बीटा जो कि वहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पर अगर पॉजिटिव हो गया, उसके बाद कोटेंजेंट बीटा प्लस कोटेंजेंट गैमा लिख देते हैं तरतीब के हिसाब से, और आखिर में कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट गैमा इज इक्वल टू 1। तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसके मुताबिक हमने 4 sin थीटा 3 cos थीटा को r sin थीटा प्लस 5 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो जो गिवन हमको वैल्यू है 4 sin थीटा प्लस 5, अगर हम उसकी एक्सपेंशन करें तो sin अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा sin बीटा के फार्मूले से हमारे पास थीटा जो है वो अल्फ़ा हो गया और 5 बीटा हो गया। r को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो मैं लिखता हूं r cos 5 इंटू साइन थीटा प्लस r sin 5 इंटू cos थीटा। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा के साथ, तो मेरे पास जो sin थीटा है वो sin थीटा के बराबर cos थीटा के बराबर, लिहाजा मेरे पास जो दो इक्वेशंस बनेगी, एक बनेगी r cos 5 इज इक्वल टू 4 और दूसरी बनेगी r sin 5 इज इक्वल टू 3। इनके sin थीटा का यहाँ पे जो कोफिशिएंट बनता है वो r cos 5 है, cos थीटा का जो यहाँ पे जो कोफिशिएंट बनता है 3 वो r sin 5 के इक्वल हमने ले लिया। ये जो दो हमने इक्वेशंस लिए, इन दो इक्वेशन की मदद से हमने r की और 5 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस की स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दूं तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, तो ये बनेगा r स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर 5, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, r स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है ब्रैकेट के अंदर, cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 इक्वल्स टू 25, cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 1 के बराबर होता है, तो ये r स्क्वायर की वैल्यू 25, जिससे r की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। और r चूँकि हमारे पास जो है वो वेक्टर है, लेंथ है उसकी, जो कि इस पॉइंट को तक पहुंच रहा है ऑरिजिन से, लिहाजा हमेशा पॉजिटिव लेंगे। r की वैल्यू लेने के बाद हमारा जो अगला टास्क है वो थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करने के खातिर हम यूँ करते हैं कि डिवाइडिंग टू बाई 1, अगर हम 2 को 1 पर डिवाइड करें तो r sin 5 और r cos 5 इज इक्वल टू 3/4। तो r को कैंसिल कर देगा, टेंजेंट 5 की वैल्यू हमारे पास 3/4 आ जाएगी, जिससे 5 की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/4। तो इस तरह से हमने अपने दोनों अननोन्स r भी फाइंड कर लिया और 5 भी फाइंड कर लिया। तो अगर हम इसको लिखना चाहें
आर साइन थीटा प्लस फाई के फॉर्मेट में, तो आर की बजाय हम लिखेंगे 5 साइन थीटा और फाई की बजाय टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/4। अच्छा, बुक में जिस अंदाज में इसका आंसर लिखा हुआ है, तो ये जो हमने क्वेश्चन 1 और 2 ली हुई है, इसके अंदर आर की वैल्यू जो कि अभी हमने मालूम की 5 अगर हम पुट कर दें तो cos 5 की वैल्यू हमारे पास 4/5 आ जाएगी और sin 5 की वैल्यू हमारे पास 3/5 आ जाएगी। तो जिस फॉर्मेट में कहा गया है कन्वर्ट करने के लिए वो तो ये है, इसमें लिखना चाहिए, लेकिन अगर बुक के हिसाब से हम cos 5 और sin 5 का आंसर निकालना चाहते हैं तो ये जो दो इक्वेशंस हमने ली थी, चाहे इसमें आर की वैल्यू सपोज की थी, फाइंड कर लेने के बाद वो पुट कर लेते हैं और दूसरे पे जाकर डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है 15 साइन थीटा प्लस 8 cos थीटा को हमने कन्वर्ट करना है आर साइन थीटा प्लस 5 के फॉर्मेट में। तो एक दफ़ा फिर मैं अगर इसको एक्सपेंड करता हूँ तो साइन थीटा cos 5 प्लस cos थीटा साइन 5, और अब मैं आर को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो आर cos 5 इंटू साइन थीटा प्लस आर साइन 5 इंटू cos थीटा कंपेयरिंग विद जो वैल्यू हमको गिवन है 15 साइन थीटा प्लस 8 cos थीटा। लिहाजा हमारे पास आर cos 5 15 के बराबर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और आर साइन 5 ये जो है ये 8 के बराबर। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 और 2 जो है इनकी से हमने आर की और 5 की वैल्यू निकालनी है। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ये बनेगा आर स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। 15 का स्क्वायर अगर हम करें तो 2 to 5 और 8 का स्क्वायर करें तो 64। आर स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, ये बनेगा 4 + 5 9 और 289। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 289 का स्क्वायर 17, सॉरी आर की वैल्यू जो है वो 17 बन जाएगी। और इस वैल्यू को हम अगर, अच्छा वैसे तो पिछले सवाल की तरह यहाँ पे भी हम 5 की वैल्यू भी मालूम करके पुट कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह बुक का आंसर गिवन है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर ये हम पुट कर दें, पुट इन 1 2, तो हमारे पास cos 5 की वैल्यू हो गई 17 बाय आर की वैल्यू 15/17, और साइन 5 की वैल्यू हो जाएगी 8/17। अच्छा, थर्ड पार्ट में 2 साइन थीटा माइनस 5 cos थीटा, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं आर साइन थीटा माइनस 5 के फॉर्मेट में, क्योंकि थीटा और 5 जो हमको गिवन है वो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हम इसको जो है वो नेगेटिव साइन का लिहाज रखते हुए साइन थीटा माइनस 5 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ये बनेगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और अगर आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आर कॉस 5 साइन थीटा माइनस आर साइन 5 cos थीटा। और कंपेयर करें अगर हम इसको 2 साइन थीटा माइनस 5 cos थीटा, तो इससे हमारे पास आर cos 5 की वैल्यू बनी 2 और आर साइन 5 की वैल्यू बनी 5। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग से
ये बनेगा आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाई प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर 4, 5 का स्क्वेयर 25। तो आर स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास बनी, अगर हम कॉमन ले लें आर स्क्वेयर तो कॉस स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर फाई इज इक्वल टू 29। तो आर की वैल्यू अंडर रूट 29। अब जब आर की वैल्यू हमारे पास आ गई तो वो वाली वैल्यू 1 और 2 में पुट करके पुट इन 1 एंड 2, कॉस फाई की वैल्यू बनेगी 2 बाय अंडर रूट 29 और साइन फाई की वैल्यू बनेगी 5 बाय अंडर रूट 29। अब बुक में जो साइन फाई की वैल्यू नेगेटिव गिवन है वो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि फाई के बारे में उसने खुद कहा है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, तो हम इसको आर साइन थीटा माइनस फाई के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। थीटा प्लस फाई के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है गिवन कंडीशन के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है, साइन थीटा प्लस फाई को हमने कन्वर्ट करना है आर साइन थीटा प्लस फाई के फॉर्मेट में। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं, ये बनेगा साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई आर कॉस फाई इंटू साइन थीटा प्लस आर साइन फाई इंटू कॉस थीटा। तो कंपेयर करें अगर हम इसको साइन थीटा प्लस कॉस फाई कॉस थीटा के साथ, तो आर कॉस फाई की वैल्यू भी 1 और आर साइन फाई की वैल्यू भी 1। लिहाजा अगर हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग करें तो आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाई प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई 1 का स्क्वेयर 1, यहाँ पे 1 का स्क्वेयर 1, तो आर स्क्वेयर कॉमन कॉस स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर फाई इक्वल टू 1 प्लस 1 2, और आर स्क्वेयर की वैल्यू जब हमारे पास 2 है तो इससे आर की वैल्यू अंडर रूट 2 हो गई। तो कॉस फाई की वैल्यू 1 बाय अंडर रूट 2 अगर हम इसमें पुट करें तो, और साइन फाई की वैल्यू भी 1 बाय अंडर रूट 2।